हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संदीप गुप्ता, आपके अपने परिवार स्टर्लिंग स्कूल बरामा जौनपुर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच फिजिक्स सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10th बेस्ड ऑन सीबीएसई बोर्ड एसोसिएटेड बाय एनसीईआरटी पैटर्न। सो गाइस, आज मैं क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट लेसन का पार्ट नंबर 7th बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ना है। सो गाइस, लिसन बी केयरफुली। रजिस्टिविटी क्या है? रजिस्टिविटी कोई भी मटेरियल है उस पर कितनी रजिस्टिविटी होती है, इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज फर्स्ट पॉइंट directly proportional to length of conductor. It means R is proportional to L. This is equation number first. Second point, अब यही रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट मीन्स R is inversely proportional to A. This is equation number second. देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब कोई भी कंडक्टर है उसका लेंथ इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। उसमें उस कंडक्टर में करंट का अपोजेस भी ज़्यादा होगा अगर उसका लेंथ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तब। जैसे कोई वायर है, अगर वायर को हम लंबा वायर करते हैं, वायर की लंबाई जब बढ़ता है तो उसमें करंट का अपोजेस होने लगता है, उसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है और वो वायर धीरे धीरे हीट होने लगता है। सेकेंड पॉइंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट मीन्स उसी कंडक्टर के एरिया पर भी डिपेंड करता है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब कंडक्टर की मोटाई, अगर कंडक्टर मोटा हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। इसीलिए हम लंबा तार का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ साथ उसके एरिया को भी हम ज़्यादा लेते हैं। इट मीन्स केबल का इस्तेमाल करते हैं, केबल में उसका एरिया इंक्रीज होता है इसलिए उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए वह लंबे टाइम तक चलता है केबल। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को लेंगे। R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब यहाँ से देखिए, आपको पता ही होगा जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो उसके प्लेस पर हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। R इज इक्वल टू K L अपॉन A। अब यहाँ पर रजिस्टिविटी के लिए उसका जो कांस्टेंट टर्म है उसके प्लेस पर हम क्या लगाते हैं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ पर हमने क्या किया, कांस्टेंट के प्लेस पर रो लगा दिया, जिसको हम RH, ये आपका ग्रीक लेटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर वेयर रो इज ए कांस्टेंट नेम रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। इसका मतलब यह कोई भी मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, चाहे वो एल्यूमिनियम पतला हो चाहे मोटा हो, उसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी। आयरन की रेजिस्टिविटी अलग होगी, वो भी कांस्टेंट होगी। सिल्वर की रेजिस्टिविटी अलग है।
गोल्ड की रेजिस्टिविटी अलग है। तो हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी, और वह मटेरियल चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट होगी। तो गाइस, इसमें आपको क्या जानकारी मिला? इसमें आपको यह जानकारी मिला कि कोई भी अगर कंडक्टर है, अगर कंडक्टर की लंबाई बढ़ रही है तो उसके साथ साथ उसकी रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, उस कंडक्टर में अपोजेस भी ज्यादा होगा। अगर उस कंडक्टर की मोटाई बढ़ रही है तो उसके साथ साथ उसके रेजिस्टेंस में क्या होगी? डिक्रीजिंग होगी, कमी होगी। इसका मतलब उसमें जो करंट फ्लो करेगा उसका अपोजेस कम होगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। बी सेफ, कीप लर्निंग। थैंक्स।